नमस्कार। चुनाव का दौर है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है, चुनाव का माहौल गर्म है और हमारी इस चौपाल में चाय भी गर्म है और चर्चा का दौर लगातार चल रहा है। खबरें छन छन कर आ रही हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं कि आखिर बयान भी ऐसे क्यों आ रहे हैं जो विवादों में बन जाते हैं। गर्मा गर्म चाय के बारे में आपको बता दूं कि मेरा मूड जब ठीक होता है और मेरा मूड जब ठीक नहीं होता है, ये दो मौके होते हैं जब मैं चाय पीता हूं। और ये कुछ उसी तरह से है जब नेताओं के बयान कुछ ऐसे ही होते हैं। वो कहते हैं कि हम 2 बार ऐसे बयान देते हैं, चुनाव के वक्त और जब चुनाव न हो, यानी ये राजनीतिक बयान होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बयान कितना मायने रखते हैं और चुनाव का दौर हो तब तो बयानबाजी चरम पर होती है और इसीलिए सियासी पारा भी जिस तरह से चाय गर्म है ये चढ़ता ही जाता है। और अगर बयानों के विवाद की हम बात करें तो इसमें सबसे आगे समाजवादी पार्टी के आजम खान नजर आते हैं, जो बोलते हैं तो विवाद पैदा हो जाता है। एक बार फिर उन्होंने विवाद पैदा किया और इस बार अली बनाम बजरंग बली को कहकर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया कि चुनावी पारा चढ़ गया है। तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। किस तरह का उनका बयान था, चलिए सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं। अली और बजरंग एक हैं, बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की नली। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार आजम खान ने फिर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया। रामपुर में एक चुनावी सभा में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे लेकर सियासी हलचल मच गई। पश्चिम यूपी की 8 सीटों पर पहले दौर में वोटिंग हो चुकी है। वहां चुनाव प्रचार का शोर बेशक खत्म हो गया है, लेकिन सूबे के बाकी हिस्सों में चढ़ते पारे के साथ जैसे जैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बयानबाजी और वार पलटवार का सिलसिला तेज होता जा रहा है। रामपुर सीट से एसपी उम्मीदवार आजम खान ने शब्दों की मर्यादा तोड़ते हुए बजरंग बली और अली को एक साथ जोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासत में बवाल मच गया। अली और बजरंग एक हैं, बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की नली। बजरंग अली, दे दो जालिमों की बलि, दे दो बलि, बजरंग अली। ये पहली बार नहीं है जब आजम खान के बयान पर विवाद गहराया हो। इससे पहले भी वो अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। रामपुर के रण में इस बार आजम खान का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और जानी मानी अभिनेत्री जया प्रदा से है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने किस तरह से विवादों में आगे एक बार फिर से बोलकर आजम खान और सुर्खियों में छाए रहना उन्हें काफी पसंद है और बीजेपी रिएक्शन न दे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कुछ उसकी तरफ से प्रतिक्रिया आई, आइए आपको सुनाते हैं। आजम खान की पहले से आदत रही हिंदुओं को अपमानित करने की, हिंदू उत्पीड़न करने की। आज उन्होंने उसकी पराकाष्ठा कर दी है। बजरंग बली को बजरंग अली कहकर उन्होंने किया है, हमारे देवता का अपमान किया है। तो अपमान और इसका हिसाब जो है वो जनता ही चुका देगी, कुछ ऐसा मानना है, कुछ ऐसा ही भाव जो है दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के बयानों से, ऐसा लगता है प्रतिक्रिया जो इस तरह से आ रही है। और चाय गर्म है, वाकई गर्म है, और चाय अगर नहीं मिलती तो मेरा मूड जो है वो खराब हो जाता। और अगर तुमने चाय अगर नहीं दी होती ना तो तुम्हें शाप लगता। हाँ, आप हैरान रह गएंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसा ही चुनावी दौर में इस वक्त सुनने को भी मिल रहा है। साक्षी महाराज अगर आजम खान के से मुकाबला किया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, बोलते हैं तो विवाद में आ जाते हैं। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि सन्यासी हूं और जो भी अगर वोट नहीं देगा तो पाप लगेगा। कुछ ऐसा बयान देकर उन्होंने मतदाताओं के बीच प्रभाव बनाने की, छोड़ने की कोशिश की है। किस तरह से उनका ये बयान था, किस तरह से विवादों में रहते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से दूसरी बार लोकसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे साक्षी महाराज के इस बयान पर विवाद गहरा गया। उन्नाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए साक्षी महाराज की जुबान फिसली और फिर वो लगातार ऐसा बोलते गए जिस पर सियासी घमासान मच गया। एक सन्यासी आपके
दरवाजे पर आया है, और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूँ, इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। वो वोट, जिस वोट से 125 करोड़ इस देशवासियों की किस्मत सुधरनी है। ये पहली बार नहीं है जब साक्षी महाराज ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो राम मंदिर, प्रियंका गांधी पर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं, लेकिन चुनावी मौसम में ये उनका बयान उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अभी हाल ही में उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला भी दर्ज हो चुका है। मोहम्मद हमजा, न्यूज़ नेशन, उन्नाव। तो इस तरह से विवादों में रहते हैं। तो यहाँ पर बैठे लोग भी कह रहे हैं कि फायर ब्रांड नेता तो जरूर है, लेकिन बोलते हैं तो विवादों में आ जाते हैं। हालांकि वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, सभी ये जानते हैं। और शास्त्रों की बात कर रहे थे साक्षी महाराज। शास्त्रों की बात जब हो रही है तो डिग्री की बात भी चली आती है, और कांग्रेस के लिए तो डिग्री का मुद्दा जो है, अगर स्मृति ईरानी को लेकर कहें तो वो इसको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अमेठी में कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई पड़ रही है इस वक्त स्मृति ईरानी राहुल गांधी को। तो एक बार फिर से मौका मिला, हलफनामा दायर किया जब नामांकन के वक्त स्मृति ईरानी ने, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो ग्रेजुएट नहीं है। और बस फिर क्या था, कांग्रेस को मौका मिल गया और किस तरह से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया, आइए आपको दिखाते हैं। यूपी की अमेठी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मामले ने तब सियासी रूप ले लिया जब स्मृति ईरानी ने नामांकन के दौरान दिए शपथ पत्र में बताया है कि वो ग्रेजुएट नहीं है। हलफनामे के मुताबिक स्मृति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पत्राचार से बीकॉम में दाखिला लिया था। 1994 में वो फर्स्ट ईयर में थी। 3 साल के इस कोर्स को उन्होंने पूरा नहीं किया है। स्मृति ने 1991 में हाई स्कूल और 1993 में 12वीं की परीक्षा पास की थी। 2014 में भी उन्होंने यह जानकारी दी थी, लेकिन हलफनामे से जुड़ी बात सामने आने के बाद कांग्रेस को बीजेपी पर हमले का मौका मिल गया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ईरानी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक मशहूर सीरियल के तर्ज पर उन पर तंज कसा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने अपने एफिडेविट को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर एक चीज कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं कक्षा के हो जाते हैं, वो मोदी सरकार से ही और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। वहीं स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं की साजिश है और वो बदले की भावना से ऐसे आरोप लगा रहे हैं। एक ऐसा अपमान नहीं, एक ऐसी गाली नहीं, एक ऐसा षड्यंत्र नहीं, एक ऐसी निर्लज व्यवहार नहीं जो कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों ने मेरे साथ गत 5 वर्षों में ना किया हो। उनका गुस्सा मात्र इतना कि मैंने अमेठी में नामदार को चुनौती दी। आपको बता दें कि अमेठी में स्मृति ईरानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती दे रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करीब 1 लाख वोट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। टीम न्यूज़ नेशन। तो सुना आपने, स्मृति जो है यहाँ पर कह रही हैं कि गुस्से में है कांग्रेस इसलिए क्योंकि नामदार को चुनौती दे रही है, अमेठी में कड़ी टक्कर दे रही हैं और हार भी तय है कांग्रेस अध्यक्ष की, और इसीलिए वायनाड का भी रुख किया। बहुत पहले से कहती आ रही हैं और तमाम बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। चलिए आपको सुनाते हैं। अमेठी की सियासत में दस्तक दे रही हैं स्मृति ईरानी। खास बातचीत के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं। रोड शो भी आपने कर लिया, नॉमिनेशन भी आपने भर लिया, भीड़ भी आपने, ताकत भी आपने दिखा दी। क्या कहेंगी कि राहुल गांधी घबरा गए हैं? ताकत नहीं, आज स्नेह था अपार कार्यकर्ता का, जनता का, जो अमेठी की सड़कों पर दिखा। हम सब कार्यकर्ता लालायित हैं और बहुत ही हर्षित हैं। कांग्रेस लगातार आरोप ये लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए? मुझे लगता है कांग्रेस का जो सेक्युलरिज्म है वो ये है कि आप अयोध्या तक जाओ लेकिन राम लल्ला के सामने शीश ना झुकाओ, क्योंकि आप राम भगवान को विवादित मानते हैं। और शायद हम सबको इससे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जब सत्ता में थी तब ये एफिडेविट कोड में दिया था कि भगवान राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। तो इनकी जो चुनावी मौसम की जो एक रुझान होता है
धर्म के प्रति कि चुनाव आया तो जनेऊ धारण कर लिया, लेकिन वायनाड गए तो जनेऊ को त्याग दिया। तो ये जनता है, समझती है इन सब चीज़ों को, कांग्रेस के हथकंडों को समझती है जनता। जो एक लहर था खासतौर पे पूरे देश में, वो अलग थी। 2019 की लहर अलग है। आज आपने अमेठी में लहर देख रही भाई। देखिए भीड़ तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वो भीड़ नहीं है जो मंगवाई जाती है, जो प्रतापगढ़, रायबरेली, बाराबंकी से भर भर के आ रही है, जबरन पकड़ाई जा रही है। ये कार्यकर्ताओं का जमघट था, भीड़ नहीं थी। फर्क है। कांग्रेस क्यों कांग्रेस स्ट्राइक पे सवाल उठाती है, क्या कहना है आपका? अमेठी की जनता को कैसे समझाएंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा का समर्थन करता है, उससे आप अपेक्षा करते हैं कि वो राष्ट्रवाद की धारा में जुड़ेगा? 14 में जब मैं आई थी तो 20 दिन के अंतराल में हमने कांग्रेस के 80% वोट कम किए थे। 19 से पहले 17 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें 4 विधानसभा की सीटें भाजपा जीती, 5वीं में भी कांग्रेस की जीत हासिल नहीं हो पाई। हमने कांग्रेस को वहां पर हरवाया। ये भी कहना उचित होगा कि अमेठी ने दीदी बनकर मुझे आशीर्वाद दिया है। सवाल मेरा ये है कि न्याय योजना को लेकर कांग्रेस जमीन पर उतरी है, इसका क्या तोड़ है भारतीय जनता पार्टी? इतना ही कहना है कि हाल ही में कमलनाथ जी के सहायक के घर से 280 करोड़ लगभग घोटाले के पूरे प्रमाण मिले हैं। ये भी समाचार से प्राप्त हुआ है जानकारी कि ये वो स्कीम्स हैं जो गर्भवती महिलाओं के पोषण की जो योजना है उसमें से लूटा हुआ पैसा है। मेरा मात्र इतना कहना है कि जो लोग गर्भवती महिला की योजना से पैसा लूट लें, ऐसे लोगों से आप न्याय की नहीं अन्याय की निश्चित रूप से अपेक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर जमकर पलटवार किया, वार का दौर स्मृति ईरानी की तरफ से, और फायर ब्रांड नेता इन्हें भी माना जाता है। नारी शक्ति यहाँ पर दिखा रही है बीजेपी, और नारी शक्ति की बात हो रही है तो मथुरा में भी हेमा मालिनी, बॉलीवुड अभिनेत्री, बीजेपी की नेता, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। दोबारा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, मतदाताओं के पास पहुंच रही है, पूरे इलाके में घूम रही है। कभी ट्रैक्टर पर सवारी करती नजर आती है तो कभी फसल को काटती हुई दिखाई पड़ती है, और इसी सिलसिले में वृंदावन पहुंची। और वहां पहुंचने पर वो जब लोगों से मिली तो लोगों ने एक समस्या उनके सामने रखी, और समस्या क्या थी? बंदरों के आतंक की। और बंदरों के आतंक की जो समस्या उन्होंने सबके सामने रखी तो उनका कहना था कि एक हमारे पास ऐसा उपाय है जिसको आप अगर अमल में लाएंगे तो ये आतंक से निजात मिल जाएगा। वन विभाग के पास भी शायद ऐसा फॉर्मूला ना हो जैसा कि ये फॉर्मूला उन्होंने सुझाया है। क्या फॉर्मूला उन्होंने दिया, चलिए ये देखते हैं, सुनते हैं। ड्रीम गर्ल का वीडियो वायरल, मथुरा में बंदरों के उत्पात के लिए सैलानियों को बताया जिम्मेदार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आने वाले जो यात्री लोग हैं ना, वो फ्रूटी देता है, समोसा देख देंगे उनका खराब कर दिया। हेमा मालिनी बॉलीवुड से पॉलिटिक्स तक कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी हैं। अब वो मथुरा से दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। हेमा मालिनी एक मशहूर फिल्म स्टार रही है, जानी मानी हस्ती है, लेकिन चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवार से उम्मीद की जाती है कि वो जमीन से जुड़ा हो। हेमा मालिनी को भी इसका एहसास है, इसीलिए वो कभी खेतों में गेहूं की कटाई करती नजर आई तो कभी ट्रैक्टर की सवारी कर अपनी चुनावी नैया को पार कराने की कोशिश करती दिखी। वादों और नारों के बीच हेमा मालिनी का एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वृंदावन के लोगों ने उनसे बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई। तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। मंकी का प्रॉब्लम बहुत है, मंकी ओमेक्स में भी बहुत घूम रहा है। जहाँ मैंने एक छोटा सा घर बनाया है, वो एक्सिस्टेंस है ना, मंकी कहाँ जाएगा? मंकी को भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आने वाले जो यात्री लोग हैं ना, वो फ्रूटी देता है, समोसा देख देंगे उनका खराब कर दिया। उसको सिर्फ फल दीजिए। दरअसल चुनाव प्रचार में जुटी हेमा मालिनी वृंदावन के सुदामा कुटीर में संतों को संबोधित कर रही थी। तभी उन्होंने बंदरों की समस्या पर चौंकाने वाला बयान दिया। आपको बता दें कि यहाँ बंदरों के उत्पात ने स्थानीय लोगों और सैलानियों का जीना मुहाल कर रखा है, जिससे छुटकारा पाने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई। पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि चुनावी मौसम में हेमा उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने का कोई पुख्ता वादा करेंगे, लेकिन हेमा मालिनी ने समस्या का रुख ही मोड़ दिया। हेमा मालिनी के इस अजीबोगरीब बयान से समझा जा सकता है कि उन्हें यहाँ की ग्राउंड रियलिटी का कितना एहसास है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो चाय गरम में हम गर्मा गर्म खबरें आपको दिखा रहे हैं। चुनावी मैदान से किस तरह से खबरें आ रही हैं और खबर भोपाल से आ रही कि वहां से उमा भारती जो है मैदान में उतर सकती है बीजेपी की तरफ से। हालांकि उमा भारती खुद नहीं चाहती कि वो मैदान में उतरे, लेकिन आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये दबाव बनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है उमा भारती को मैदान में उतरे, दिग्विजय सिंह को चुनौती दें और इस चुनाव को जीतें। लेकिन उमा भारती खुद नहीं चाहती। रामलाल ने उमा भारती से इस मामले में चर्चा की है, तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ उमा भारती मैदान में आती है या नहीं, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। और न्याय पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए लोग तो अदालत पहुंचते ही हैं, लेकिन एक गाय को भी अदालत में पहुंचना पड़ा। जोधपुर की यह खबर है, हैरान करने वाली एक खबर, जहां पर मालिकाना हक उस गाय का किसका है ये जानने के लिए गाय को अदालत में लाना पड़ा और इसके बाद जो है ये फैसला हुआ कि आखिर इस गाय पर मालिकाना हक किसका है। तो ये जोधपुर से खबर, आपको जोधपुर से ये अनोखी खबर दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी दरअसल गाय के मालिकाना हक को लेकर विवाद काफी बढ़ गया था और अदालत में बेजुबान की पेशी हुई। दोनों ही पक्ष इस पर दावा जताते रहे और फैसले से पहले गाय को अदालत में लाना पड़ा। तो चाय की चुस्कियां खत्म होती हुई और चाय गरम में भी जो गर्मा गर्म खबरों का दौर था वो भी खत्म हो रहा है, लेकिन तमाम ऐसी खबरें लेकर एक बार फिर से हम कल आपके सामने आएंगे। लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबरों का दौर लगातार जारी, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।